जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। मेरा ये वीडियो लगभग 2-3-4 दिन बाद आप देख पा रहे होंगे। इस चैनल पे वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहा था। आपको बताना चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स घटा पिछले 2-4 दिनों में, और वो किसी भी आम व्यक्ति के लिए सहज नहीं होता है। हमारे घर पुलिस प्रशासन की एंट्री हो गई, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 2-3 गाड़ियों में भर भर के राइफल तैनात बंदूक लेके हमारे घर हमसे मिलने पहुंच गए। अब क्यों पहुंच गए भाई? कौन गुनाह कर दिए थे हम कि हमसे मिलने पहुंच गए वो तमाम पुलिसकर्मी? एक आम इंसान एक आम जीवन में जब जीता है और वो लोगों की आवाज बनने का प्रयास करता है, आवाज उठाने का प्रयास करता है, तो लोगों को अनपच होने लगता है। और अनपच होने लगता है कि अब ये तो बहुत कुछ उजागर कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, तो इसे चुप कराया जाए। तो चुप कैसे करा सकते हैं? चुप कराने का 2-3 चीजें हैं, सिस्टम है। गोली मरवा दो, या फिर उसको मेंटली टॉर्चर करो, या फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दो। ये सिस्टम होता है पूरा चुप कराने का। मैं पूरे विस्तार पूर्वक आपसे बताना चाहता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूं कि सिर्फ वीडियो ही नहीं, ये वीडियो नहीं होता है हमारा। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वो सिर्फ वीडियो नहीं होता है, वो आवाज होता है आपका, वो आवाज होता है गरीब गुरबा का, वो आवाज होता है आम जनमानस का। हमें कुछ नहीं है, हम अपनी बात को नहीं रखते हैं, हम अपना समस्या को आपके बीच नहीं लाते हैं। ये आपकी ही समस्या होती है जो हम आपके बीच ला के रखते हैं, और उसी समस्या का हर्जाना हमें ये भुगतना पड़ा कि हमारे घर पुलिस आ गई और हमारे गांव में हमारा पूरा बंटाधार करने का प्रयास किया गया। हालांकि वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा। पूरे विस्तार पूर्वक बताएंगे कहानी को। तो आज ये वीडियो के माध्यम से आपसे एक अनुरोध है कि आपके सहयोग की कितनी आवश्यकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल कुछ भी हो सकता है। तो आपसे 119 रुपया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने इस ज्वाइन करके चैनल को मांगा था, मात्र अभी तक 100 कुछ लोगों ने हमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। जरा सोचिए, इतना बड़ा झारखंड में आपको चाहने वाले, जो आपके आवाज उठाता है, आपके लिए बोलता है, वो सिर्फ कुछ एक चंद लोग हैं। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपके लिए खड़ा है, आपके लिए हित में हैं, आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। किस तरह का साथ है ये? आप हमारे लिए हमारे साथ आके लड़ नहीं सकते, हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप लोग सहयोग भी नहीं कर सकते, और कहते हैं हम आपके साथ हैं। झारखंड सुधारने की बात हम लोग करते हैं। हालांकि ये विषय नहीं है, हम आपसे आग्रह ही कर सकते हैं, जबरदस्ती चीज़ों को नहीं रख सकते हैं। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। अगर ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप तक ये सूचना पहुंच सके। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके बताइए कि कैसे जब कोई आवाज बनने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो कितना उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। पूरी बताएंगे कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए थोड़ा सा हम आपको फ्लैशबैक में ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को, और आपको बताते हैं कि क्यों हमारे घर पुलिस आई। हम ये वीडियो इसलिए बनाने पे मजबूर हो गए कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चिन्ह उठने लगा कि कौन क्राइम कर दिया था, कौन इलीगल काम कर दिया था, क्या गुनाह कर दिया था, पुलिस उसके घर इतना बंदूक लेके कहाँ चोरी कर लिया था, कहाँ अफीम का तस्करी कर लिया था, कौन सी गुनाह कर दिया था। बहुत सारे सवाल उठने लगे, और बहुत सारे लोगों को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे थे, क्यों हमारे घर आई। तो वो चीजें इस वीडियो में हम आपको साफ साफ बताने के लिए आए हैं कि क्यों हमारे घर पुलिस पहुंची, क्यों हमको लोग परेशान करने आए, क्यों मेंटली टॉर्चर हमको किए, हमारे घर के लोगों को मेंटली टॉर्चर किए। उन पुलिस कर्मियों ने जो हरकत किया, वो हरकत को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए बताते हैं। कहानी यह था कि हम मगध परियोजना में हो रहे कोयले की चोरी को लेके लगातार वीडियो बना रहे थे। कोयले की चोरी को लेके लगातार बैक टू बैक वीडियो बना रहे थे, और हमारे लोग हमारे सहयोग करने के लिए रोड पे भी खड़े थे। यानी कि ऐसे समझिए, हम यहां से ऑपरेट कर रहे थे, और हमारा पूरा जो टीम है जो हमारे साथ मिलकर काम करता है, वो रोड पे भी खड़ा था कि कोयले की चोरी को हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोगों ने प्रयास किया, और हम लोगों ने एक व्यक्ति को बतौर जो कोयला का गाड़ी लेके जा रहा था, उस व्यक्ति को हम लोगों ने रोक दिया। और जब उस व्यक्ति को हम लोगों ने रोका, उसके बाद उसके गाड़ी का जब हमने पेपर मांगा, अपने आदमी लोगों को कहा कि उसको पेपर मांगा, उसके पास पेपर नहीं था। वो कोयले की गाड़ी में जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर ने खुद स्वीकारा कि हम कोयला का गाड़ी चोरी करके जा रहे हैं, हम कोयला ये जो गाड़ी में लोड है उसका कोई पेपर नहीं है। यानी कि वो गाड़ी में जो कोयला लोड था, वो कोयला पूरी तरह से चोरी का था।
ये खुद वहां के उस ड्राइवर ने स्वीकार लिया। मैंने उस वीडियो को चलाया। अब हमारे ऊपर क्यों केस किया गया, हमें क्यों पुलिस आके अपना दादागिरी दिखाने का प्रयास किया, वो भी बताएंगे। आगे जब हम बढ़े तो वो लड़के को जो गाड़ी पकड़ा गया था, थाना उसको जब्त किया, उसके ऊपर एफआईआर किया। लेकिन जो लड़के ने उस गोयले की गाड़ी को पकड़ा था, पुलिस ने अगले ही दिन उसको भी बतौर आरोपी गिरफ्तार कर लिया। वो थाना प्रभारी जो है, वो हैरहंज के जो थाना प्रभारी हैं, वो उन दोनों लड़कों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और जैसी सूचना हमें कल प्राप्त हुई है कि वो काफी निंदनीय है, उन लड़कों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, उनके साथ मारपीट किया गया, उनके साथ वो घर गलत व्यवहार किया गया हैरहंज थाना के तरफ से। उसके साथ मारपीट किया गया, बदतमीजी किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, पैर में मारा गया, उनको उनके छाती पे चढ़ के हुमच दिया गया। ऐसा उन लोगों का स्टेटमेंट है, जो कि आंदोलन भी करने की तैयारी है लातेहार जिले में। वहां पे वो सारे लोग, वहां के ग्रामीण, वहां के लोग, वहां के रैयत इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उस थाना प्रभारी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब जब ये कहानी चल रही थी तो 2 लोगों को तो पहले पुलिस गिरफ्तार कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो जुआ खेल रहे थे। कहानी को समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये चंद लोग सोच रहे हैं कि पुलिस का धमकी और पुलिस का खौफ दिखा के हमको चुप करा देंगे, हमको जेल भेजने का, और हमरे ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक आदमी लग गया है। कौन सी करोगे यार? एक सूरज को रोक के क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। कै सूरज खड़ा हो जाएगा, कै गो लोग खड़ा हो जाएंगे। उसके बाद ये लोग जो थे, हमने फिर क्या किया कि वहां का जो पीओ है, वहां का जो इंचार्ज है, वो डिस्पैच इंचार्ज है, वहां का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, कोयले की चोरी हो रही है तो ये लोग कहां सोए हुए थे, किस नींद में सोए हुए थे ये लोग? अगर हम वीडियो मेरा गलत है तो कोयले की गाड़ी निकाली गई वहां से, उसके एवज में हमने इन लोगों का नाम बतौर फोटो चला के वीडियो चला दिया कि ये लोग संलिप्त हैं चोरी में। अब जरा सोच के देखिए कानून व्यवस्था क्या कहती है। कानून व्यवस्था ये कहती है कि हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम आरोप लगा सकते हैं। मीडिया का और हम जैसे यूट्यूबरों का ये काम होता है कि सवाल पूछ सकते हैं कि ये चोरी किया है, ये चोर है, हमने गाड़ी पकड़ के दिया है। इसकी जांच पुलिस कर सकती थी कि क्या सच में चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसकी पड़ताल पुलिस कर सकती थी कि क्या इस लड़के ने जो आरोप लगाया है क्या ये सच है या गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जांच हमारे ऊपर बैठा दिया जाता है। एफआईआर वो पीओ जो नारायणा पीओ है, वो नारायणा पीओ हमारा ऊपर केस करता है। ये हम लोग का छवि धूमिल किया गया है सूरज सिंह के द्वारा, ये हम लोग को बदनाम करने का साजिश रच रहा है, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर केस करते हैं। अब जरा सोच के देखिए, ये झारखंड है और ये झारखंड की खूबसूरती है, और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी ये खूबसूरती को दर्शा रहा है कि हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च होता है। क्यों? क्योंकि हमने वहां का पीओ का, वहां का इंचार्ज का और वहां का जो और लोग हैं उसका फोटो लगा के मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो चलाया, इसलिए हमारे ऊपर अब कार्रवाई होगा। और इसी बात को लेके, इसी छोटे से बात को लेके बालूमाथ थाना से, वहां से पुलिस हमारे घर आ जाती है, और हमारे नजदीक के जो थाना है मजूरहंड, वहां से भी सहयोग लेके वो हमारे घर पुलिस आ जाती है। जो वीडियो आपने देखा यही वो वीडियो है, देख लीजिए इसको। बात कर लेंगे तो जो अकेले रहेंगे ऐसे बनाते रहे। हाँ ये बनाते रहना नहीं। ठीक है दादा, आप उसको प्रोसीड कीजिए, हम वकील से बात करते हैं, कर लेना। चलिए चलिए हम आ रहे हैं। हम भागे नहीं पड़ी, भागने का ज्यादा तो हमको नाम आते अपने यहाँ नहीं भागने का, बात ज्यादा हम रात में आके खाते नहीं। ऐसा बात तो खाने का तो खैर बातें मत करिए, कुछ खा लेंगे। अरे वो बात आप खाने का बात करिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा सबको। अरे आप जो बोल रहे हैं कि भागने वाला बात बोल रहे हैं, भागने वाला बात रहता तो हम रात में नहीं आते। भागने का तरीका बाइक वो अभी देखिए, भगवान प्रक्रिया आप कर रहे हैं ना, हमको नहीं करना। ये आपके साथ आप गिरफ्तार करेंगे।
जेल में दीजिएगा हमको, उससे ज्यादा कुछ करिएगा। कानून पर क्रिया कर रहे, दुनिया को देखना चाहिए कि कानून पर क्रिया क्या हो रहा है। हम कोऑपरेट कर रहे हैं ना आपको, हम क्या कह रहे हैं कि आप जो प्रोसीड है इसको प्रोसीड कर दीजिए मेरे ऊपर, हम कोर्ट में समझ लेंगे। आप कर दीजिए, वो दीजिए, आप कह दीजिए हम घर गए थे, विजिट किए, हमारी सूरज जी से बात हुई। अब इस वीडियो में जरा सोच के देखिए कि हमें चारों तरफ से घेरा गया है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हमें चारों तरफ से घेरा गया है कि हम कितना बड़ा का आरोपी हैं, कितना बड़ा गुनहगार हैं, कितना बड़ा दोषी हैं कि हम भाग जाएंगे। जरा सोच के देखिए। हालांकि थाना प्रभारी जो वहां से आए थे उन्होंने कुछ बदतमीजी मेरे साथ नहीं किया, लेकिन वो मेरे इज्जत को भी नहीं बचने दिए। थाना से हमें चौकीदार भेज दिया जा सकता था, फोन कर दिया जा सकता था, लेकिन ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। डायरेक्ट हमारे घर पुलिस पहुंच गई और पूरी दुनिया को यह बता दिया गया, पूरी दुनिया को यह बता गया, मेरे गांव वाले लोगों को बता दिया गया कि सूरज आरोपी है, सूरज गुनहगार है, हम लोग इसको गिरफ्तार करने आए हैं। और यह चर्चा पूरे मेरे प्रखंड में, मेरे जिला में, पूरे झारखंड में धड़ल्ले से वायरल हो गया। कई एक मीडिया संस्थान ने इसको चलाया, कई एक साथियों ने इसको चलाया कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। अब आपको मैंने पूरी कहानी समझाया कि किस आरोप में मेरे घर पहुंचा और किस आरोप में यह पुलिसिया कार्रवाई मेरे ऊपर किया गया। लेकिन इसके बावजूद एक और कहानी है झारखंड में, इसके बावजूद एक और कहानी है। ये कोई मेरी बात नहीं थी, ये कोई मेरी बात नहीं थी कि हमारे घर पुलिस आ गई। ये पहली बार कोई ऐसा घटना नहीं घटा है पूरे झारखंड में। जरा सोच के देखिए कि उन तमाम परिवार जो मगध परियोजना के इर्द गिर्द रहते हैं, वहां का आप जनजीवन जाके देख लीजिए, मगध परियोजना का जनजीवन जाके देख लीजिए। ये साउथ से आया पीओ और ये धर्मनाथ सिंह, और ये धर्मनाथ सिंह बिहारी है, ये बिहार का है। इस पे तो ईडी जांच करवाएंगे हम, ये एकदम लिख लीजिए कि इस पे ईडी जांच हम करवाएंगे। इसलिए करवाएंगे कि ई चतरा में बिल्डिंग बना रहा है, इसकी सूचना हमें मिली है। छोड़ेंगे नहीं ये लोग को, ये लोग गलत आदमी को छेड़ा है, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा को ये लोग खत्म कर दिया। ये लोग, ये जो धर्मनाथ सिंह है और ये जो पीओ नारायणा है और जो लोग हैं, ये लोग मेरे इज्जत प्रतिष्ठा को नीलाम कर दिया। हमारे घर पुलिस भेज के हमको आरोपी बना दिया गया, गुनहगार साबित कर दिया गया। जबकि कौन आरोपी है, कौन गुनहगार है, ये हम सिद्ध कर देंगे। अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं, अब ये लड़ाई रुकने नहीं जा रही है। अब ये लड़ाई आर पार की होगी, चाहे इसके लिए हम रहें ना रहें फर्क नहीं पड़ता है। और इस तमाम सीसीएल के एम्प्लॉय को हम कहना चाहेंगे कि अब जो आर पार की लड़ाई होगी उसमें अब अधिकार कानून से लिया जाएगा। अब अधिकार कानून से लिया जाएगा। आपको बताना होगा कि अभी तक वहां पे सीएसआर के फंड से कितना पैसा खर्च किया। आपको बताना होगा कि वहां पे कै गो स्कूल, कै गो विद्यालय, कै गो आपका हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। आपको बताना होगा कि वहां के लोगों के लिए विस्थापन नीति का क्या प्रोसेस। आपको बताना होगा कि हर साल आप सीएसआर का जो 2% खर्च करना होता है वो कहां खर्च करते हैं। आपको बताना होगा, आप कह रहे हैं ना कि हम कोयला चोरी नहीं करते हैं, आपको बताना होगा कि आपके रात में गाड़ी जो निकलता है वो किसकी मर्जी से निकलता है। इन तमाम चीजों को वहां के पीओ को बताना होगा। और ये पीओ साउथ से आके हमारे झारखंड में आके रोजी रोजगार के लिए आया है, यहां पे आके रंगदारी करता है और हमको और आपको परेशान करने के लिए पुलिस भी पूरा भरपूर सपोर्ट करती है। हम नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन लाचारी है कि हमारे ऊपर लोग तरह तरह की टिप्पणी अब कर रहे हैं कि ऐसे है वैसे। इन लोगों का जब हमारा ही छवि धूमिल किया गया है, इन लोग का भी बचने नहीं देंगे। अब जब हमारा ही छवि धूमिल किया गया है तो इन लोग का भी छवि अब नहीं बचने देंगे। इसकी पूरी हम व्यवस्था बैठा चुके हैं। अब आपको और 4 गाड़ी मेरे घर फोर्स भेजने की जल्द ही जरूरत पड़ने जा रही है। और इस बार भेजिएगा तो कहिएगा कि हमको गिरफ्तार करके ले जाए, छोड़े नहीं हमको। इसलिए नहीं छोड़े कि छोड़ेगा तो फिर बोलेंगे, और जब तक हम बोलेंगे तब तक तकलीफ इन लोग को होने जा रहा है। अभी इस पूरे ठंड में जो व्यवस्था वहां के लोगों के लिए करनी चाहिए थी, ये लोग कुछ नहीं करता है। वहां के लोगों रोजगार के लिए पिछले कई एक महीनों से वहां पे लड़के लोग परेशान हैं कि हमें रोजगार मिले, हमें रोजगार मिले, लेकिन ये पीओ वादा करके भी वादा खिलाफी करता है। तो इसको अब जवाब देना होगा, हर वो विषय का जवाब देना होगा, और जवाब हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हर विषय का जवाब इसको देना होगा और इसको बताना होगा कि कैसे कैसे वहां पे सिस्टम ही बैठा है। ये एकलौता ऐसा परियोजना है जहां का जो वीपीआर कंपनी का जो जीएम है रेड्डी, पिछले 9 वर्षों से लगातार वहां पे है।
पिछले 9 वर्षों से वहां पे लगातार है, क्यों नहीं उसका ट्रांसफर किया गया और क्यों एक ही कंपनी को बार बार टेंडर दे दिया जाता है, ये भी पूछेंगे। अब ये सीसीएल और बीपीआर की मिली भगत से, वहां के लोगों की मिली भगत से बहुत कुछ खेला खेला जा रहा है। ये पूरी जानकारी आप सबके समक्ष हम वहां रखेंगे और जाके रखेंगे, ये वादा है आपसे। इन लोग का जो तांडव है, इन लोग का तांडव इस कदर है कि जो जमीन नहीं देते हैं उसके घर में जाके ये लोग जबरदस्ती धमकी देते हैं कि आपको जमीन देना होगा, कोयला हम निकालेंगे, जबरदस्ती निकालेंगे। रोजगार के नाम पे ये लोग वहां के लोगों को पिछले 6 महीने से टरका रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और ये लोग के सपोर्ट में प्रशासन इतनी तेज एक्टिव हो जाती है कि स्कॉर्पियो से बालूमाथ से हमारे घर पहुंच जाती है। वाह क्या बात, ताज्जुब है हम इस बात से कि स्कॉर्पियो से हमारे घर पहुंच जाती है पुलिस तुरंत। एक छोटा सा एफआईआर भी नहीं उसको कहेंगे, बिना मतलब का वो पेपर पे मेरे खिलाफ लिखा गया है और उस वीडियो के एवज में वो हमारे ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। तो झारखंड में भाइयों और बहनों हमको बताइए कि वीडियो के आधार पे कई गो केस हुआ था और कई गो का घर पुलिस अभी तक पहुंचा है। वीडियो के आधार पे झारखंड में और भी बहुत केस चल रहा है। कई गो का घर इमीडिएट 24 घंटा के भीतर उसके घर पुलिस पहुंच गया है। यह बताना होगा इन लोगों को कि कितना पुलिस एक्टिव है कि 24 घंटा भी नहीं बीता और 24 घंटा के अंदर ही कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाती है। अगर ये तत्परता पुलिस दिखाए हर जगह पे तो शायद व्यवस्था सुधर जाए। और हेरहरगंज जैसा थाने का नाम, वहां के थाना प्रभारी ने जिस तरह से हमारे लड़कों के साथ मारपीट किया है, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको जो 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है, वहां के एसपी साहब से आग्रह होगा कि इस तरह का व्यवहार अगर पुलिस और ग्रामीण के बीच में होगा तो कैसे आप कहिएगा कि आप जनता के सेवक हैं, कैसे आप कहिएगा कि हम जनता के हित में काम करते हैं। वो बच्चों का क्या गलती था जी जो उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, उसके साथ मारपीट किया गया, क्यों किया गया, क्या आरोप था उनका? यही ना कि आपको कोयला गाड़ी पकड़ के दिया था, यही ना आरोप था उसका, जुआ खेल रहा था। ये रवैया हमारे झारखंड का है और इस रवैया में अगर आप लोग इसी तरह मुंह पे ताला डाल के एक दूसरे का सिर्फ बुराई करने पे रहिएगा तो याद रखिएगा आज मेरा कल आपका बारी होगा, कोई नहीं बचाएगा। याद रखिएगा कि आज मेरा कल आपका बारी होगा, कोई नहीं बचाएगा, किसी में इतना हिम्मत नहीं होगा। लिख लीजिए, आज हम हैं, कल आप हैं, अगले दिन किसी और है, अगले दिन किसी और है, सबका बारी आएगा। अगर एकजुट नहीं हुआ है तो आज यही गति सबके साथ होने जा रहा है। सबके पास 1 लाख फॉलोवर नहीं होगा, सबके पास 80,000 सब्सक्राइबर नहीं होगा, सबके पास इतना चाहने वाले लोग नहीं होंगे। हम लोग के पास थे इसीलिए हमको कॉर्पोरेट मिला। आपके साथ ये नहीं होगा, आपको कोई कॉर्पोरेट नहीं करेगा। तो आगे दूसरे वीडियो में बहुत कुछ बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। आपका छोटा सा ज्वाइन का जो सहयोग है वो हमें बहुत हिम्मत देता है, तो आप हमें सहयोग करिए। और अगर नहीं सहयोग करिएगा तो हम लोग भी बोलना, अब सवाल खड़ा करना बंद करेंगे, हम लोग भी नहीं सकेंगे। धन्यवाद, जोहार।